Assalamu alaikum and welcome everyone to our Daira Talk Show. I am your co-host Ahmad Tareen. With me is Haroon Ahmed Butt. Thank you so much for joining us. And my co-host Mohammed Ahmed. Hey everyone. Hello guys. I had to pull out Haroon's LinkedIn profile because there's too many places that he's been at. So he's ex-Dubizzle, ex-Alibaba, ex-Yalla Motor, which is Bet. And now, if I'm not wrong, you're at Motive? Yeah. And before that, I worked for a US startup for a year, Empower Associates. So nice. That's why I have my phone out. So were you empowered? I was, I think, for a year. But like fun place, fun work. I think that kind of helped me with, you know, ये Motive का जो सारा remote वाला है and how to do all of that. उसके अंदर इवन द प्रेजेंटेशंस वगैरह वाला जो पार्ट है एंड डिज़ाइन जैम यहाँ पे जो होता है वो मैंने वहाँ पे काफ़ी सीखा था. और आई थिंक वर्किंग डायरेक्टली विद द CTO इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज बट इट्स ऑल्सो फन. वहाँ पे थोड़ा फास्ट पेस था, थोड़ा ज़्यादा. आई थिंक दानियाल वाज टॉकिंग द अदर डे ना, उस दिन ग्रुप पे एक जगह कि भाई अभी हमारे को मीटिंग हो रही थी तो उसमें कहता कि लाइक यू नो आई कम फ्रॉम फास्ट. मैंने कहा हाँ मेरा भी यही सीन है भाई कि फास्ट पेस जो मतलब से आके इस तरह के जगह आना जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सारी हैं. You must be dying in Motive. Yeah, but I'm also getting the hang of it, and I think for the first time, थोड़ा सा that perfect balance, I am really enjoying it as well. It gives you more time to learn, I think. आप थोड़ा experimentation थोड़ी ज़्यादा कर सकते हो, and you can you know dive deep into processes. जो वो गेटिंग डन एंड आउट ऑफ द वे वाली अप्रोच से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. बट लाइक या इट्स फन. आई थिंक यू आल्सो अ फाउंडर फॉर डिजाइन फॉर गुड. या तो विल गेट इनटू दैट अ लिटिल लेटर. लेट्स डू एन ओवरव्यू ऑफ लाइक योर करियर. सो हाउ डिड यू स्टार्ट, हाउ डिड डिजाइन कम अबाउट, क्या था, व्हाट वाज द जर्नी? या द जर्नी वैसे मेरी एलिवेटर पिच होती किसी भी इंटरव्यू में कहना रीडू इट हियर. तो मुझे कोई इसकी प्रैक्टिस जरूरत नहीं, ये मैंने सोचा होता है हमेशा. बट हाँ सच भी यही है. वैसे तो आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, नॉट एग्जैक्टली बट लाइक जो मैंने पढ़ा है बैचलर उसी में था. I think I always wanted to do something that had innovation involved. I did go to NUST में software engineering में first. बट आई थिंक उस टाइम पे थोड़ा सा वो भी था कि कोर इंजीनियरिंग और ये और वो, और थोड़ा सा सारा वो प्रेशर भी था. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेट्स सी क्या सीन चल रहा है. और इलॉन मस्क एंड आई थिंक सुंदर पिचाई वो सारे मटीरियल्स इंजीनियर्स हैं जस्ट बाय द वे. मैंने कहा अच्छा ठीक है यार कुछ नैनो टेक में ये वो करेंगे. द न्यू स्टीव जॉब्स. लिटिल डिड आई नो, बस वो नहीं है क्योंकि नास्ट की मटीरियल्स इंजीनियरिंग वो उस तरह से मुझे नहीं लगा. लेकिन नॉनदलेस इट वाज फन. 4 साल में आई थिंक आई लर्नड अ लॉट. जो ज़्यादा मटीरियल साइंस वाली चीज़ें थी क्योंकि इट हैड some level of design involved. But long story short, I think 3rd year में जब मैं था तो there was this competition called L'Oreal Brandstorm. एंड वो बिज़नेस कंपटीशन वगैरह एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे पता आप में से कोई है कि नहीं, लेकिन हम वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू गो आउट ऑफ आवर वे कि यार कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर कर लें या फिर कॉम्पिटिशन्स कर लें, यू नो जस्ट फॉर जॉब सिक्योरिटी है वो. तो दैट वाज एन एफर्ट. मेरे सीनियर और क्लासमेट के साथ हमने ज्वाइन किया और उसके अंदर कोई स्मार्ट ब्रश बनाना था. इट वॉज अबाउट डिस्ट्रप्टिंग मेंस मार्केट, हेयर मार्केट, समथिंग इस तरह कोई केस स्टडी थी. तो वो हमने सॉल्व करना था. तो कॉफोर असिस्टेंट के नाम से था, मुझे भूल गया कि क्या इसमें फ्रेंच टर्मिनोलॉजी थी, क्या मतलब होता है उसका, बस समथिंग रेट टू लाइक कि आपका आई थिंक मेंस हेयर असिस्टेंट टाइप इसका मतलब था. बट उसके साथ देयर वाज another thing कि हमने इसको लिंक करना था उस स्मार्ट ब्रश को with an app. And that was the first time without actually knowing what wireframing was. I made some mock-ups. L'Oreal की अपनी भी कोई existing apps थी, वो देखी क्या होता है. तो उसमें जी while you're using that brush, it's going to show you your
what's it called, like आपका हेयर स्कोर एंड यू नो उस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचा कि यार अगर आपका हेयर स्कोर कम है या हेयर फॉलिकल इतनी है तो हम आपको पुश कर देंगे, ई कॉमर्स को भी इसमें डाल दिया बिकॉज ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट लॉरियल इज लुकिंग फॉर. और वो सारे ब्रांड्स और वो जो प्रोडक्ट्स होंगे भी, ब्रांड तो नहीं, वो सारा ब्रांड लॉरियल का ही होगा जो भी हम आपको पुश करेंगे. सो दैट्स हाउ इट कम अबाउट के अच्छा आपका एक अपनी अबाउट स्क्रीन होगी, स्टैट्स होंगी और उसको स्केच वगैरह किया. तो वहाँ सीनियर थे मेरे एक मतलब सीनियर थे, अभी हयात है, बड़े फिट दोस्त है मेरे साद बिन शहबाज. तो वो थे, हम उनको मैं तो पीर शहबाज कहता हूँ उस टाइम पे, अगर देखेंगे तो उनको चल जाएगा. अभी भी जो है माशाल्लाह वो अभी बेयूत में होते हैं, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर हैं उधर. तो वो मैकेनिकल के थे और उनसे ज़रा जाके मेरी ना नई दोस्ती थी, उनसे बातचीत की कि ब्रो लाइक ये सीन कर रहा हूँ तो मुझे ज़रा हेल्प करें. ये फ़ोटोशॉप का इतना मुझे आइडिया नहीं, उस टाइम पे एक्सटी भी नहीं था आई थिंक, ना फिग्मा वगैरह, मुझे कुछ भी नहीं पता उस टाइम पे क्या था. थर्ड ईयर था, दिस वाज 2017. तो उनका, और वो ज़रा किंग थे उस टाइम पे नस्ट के ना, उस हिसाब से कि नाइमन और ये वो जो भी इवेंट्स होते थे उनकी ब्रांडिंग वगैरह करना. तो कुछ रहा है नस्ट के अंदर पर्टिकुलरली. अगर कोई नस्ट का बंदा देखे उसको पता हो कि यार इंजीनियर्स का ना उनमें से जो भी डिज़ाइनर्स निकलते हैं वो बड़े टॉप नॉच होते हैं, क्योंकि वो एफर्ट जहाँ भी लगानी है वो पूरी लगानी है. तो वो उन वैसे फेमस आई थिंक जियो फिल्टर आता था स्नैपचैट का, नस्ट का पूरा उन्होंने बनाया हुआ था. तो मैं पता था कि यार इनसे, मैंने पूछा कि आपने बनाया, उनका हाँ ही मैंने बनाया. तो उस तरह से थे. तो मैं उनसे दोस्ती हुई तो मैंने कहा मेरी हेल्प करेंगे, उनका श्योर. तो उन्होंने उसके फिर मॉकअप्स वगैरह उसको रीडिज़ाइन करके उसमें हेल्प की और साथ साथ मैंने देखा क्या हो रहा है. और मैं बड़ा फैसिनेटेड था यार, क्या सीन है सारा सीन. खैर गए हम, प्रेजेंट वगैरह किया. वो नेशनल फाइनल्स कराची में हुए, जो जीतना उसने पेरिस जाना था वो तो नहीं जा पाया. मेरे बहुत अच्छे भाई दोस्त हैं बस वो गए थे, वो उसका बड़े अच्छे दोस्त बन गए. लेकिन डिज़ाइन से उनसे ही मैंने फिर सीखा उसके बाद. तो मेरे ना आई थिंक मेंटोरशिप काफ़ी मिलती रही, एक पाथ जो है वो कार्व होता रहा डिज़ाइन की तरफ के. हमेशा से कोई था सीन, क्योंकि मैं इवन इन माई क्लास आई थिंक पीपल यस जो मेरे क्लास में से they would just have me in the group कि यार just you know you make PPTs pretty because that was something that was really fast. तो मुझे था कि कोई कॉलिंग तो है, मज़ा बड़ा आता है बॉर्डर सेट करने का, you know हर चीज़ का. छोटे होते भी आई थिंक मेरी जो है अम्मा ये कहते कि तुम्हारी ना रिपोर्ट कार्ड तो बड़ा स्लो है. मुझे याद था कि यार मैं बड़ा ही स्लोली ना, मज़ा आ रहा था कि यार कुछ टाइपोग्राफी ना, my handwriting is horrible. अच्छा माइन आई लव डूइंग इट, क्योंकि वो मुझे लगता था यार सारा मज़ा इसमें कि यार किसी के भी अच्छा पेपर ही मिलता है ना कि यार किसी अच्छी हैंड राइटिंग है, तो मैं कहता यार ये मैं साथ ले जाऊँ और उसको फिर मैं जो है ना उसकी ही फॉन्ट इंस्पिरेशन लेके मैं अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करूँ. खैर वो आई थिंक पहला मेरा एक्सपीरियंस था विद डिज़ाइन. और उसके बाद इन माई फाइनल ईयर I was a part of this startup called Park Puite with my friend. वो co-founder था उसका उसामा. और वो उस टाइम पे ऑफ कोर्स मैं वही मटीरियल्स इंजीनियरिंग के साथ ही था, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी ये वो देखे थे, लेकिन सम पार्ट ऑफ डिज़ाइन वाज इन्वॉल्व्ड इन इट कि यार ये इस टेक्नोलॉजी को कैसे डिज़ाइन करेंगे, पानी का क्या सीन है. वो पानी को साफ़ करने वाला था, काफ़ी देर काफ़ी फिट चला वो. भी जब फ्लड्स आए तो उसमें भी तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था. बट मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि यार आई थिंक दिस इज समथिंग व्हाट आई वांट टू डू. बट खैर उस टाइम पे वही RB, यूनिलीवर, PMI इस तरह की जो भी कंपनीज होती थी उनके इंटरव्यूज़ वगैरह चले. बीइंग इंजीनियर अब तो मेरा इंजीनियरिंग में जाना है, सप्लाई चेन वो चल रहा है. बट साथ भाई से मिलता रहता था, वही जिन्होंने हेल्प की. तो उनसे मैंने कहा यार ये वाला काम मतलब यार क्या सीन है इसका. कहते तुम्हें प्रोडक्ट डिज़ाइन में आना है. मैंने कहते हाँ. तो कहते हैं चलो ठीक है कोई ओपनिंग आई तो मैं बताता हूँ. देन आई उन्होंने कहा कि ब्रो ये ओपनिंग आई है और XT यहाँ पे यूज़ होता है देख लो. उस टाइम पे मेरा ऐसा ही सीन था, कुछ इंटरव्यूज़ दे रहा था लेकिन साथ में ना ऑन द साइड तब भी कुछ कंपटीशन से आई थिंक एक 10 और यूथ फोरम कंपटीशन था, उसमें मैं ना एक छोटी सी ऐप बनाई थी. सो फॉर सम रीज़न आई हैव नो आइडिया क्यों, बट सोल्यूशंस जो प्रॉब्लम के आते थे ना मेरे ज़हन में, दे वर ऑलवेज डिजिटल. I think it was probably easier for me, मुझे नहीं पता क्या सीन है, but they were always digital. और उसके अंदर एक EcoBex के नाम से ना मैंने अपने दोस्त को सामा जिसका स्टार्टअप था, हम तब भी सोचे थे यार कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे, ये नाम बस लिखते हैं EcoBex. तो वो काफ़ी यूज़ करते करते ना एक पेज भी बनाया. तो वो एक ऐप का आइडिया था हमारे पास और उसको मैं थोड़ा डिजिटाइज किया कि यार हाउ कैन आई यूज़ दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी टू incentivize citizens
टू मेक एन इम्पैक्ट कि सफाई कैसे करें. उनके गन बहुत है. और उस टाइम पे लॉरियल में भी जब मुझे वो किया था इंटर्नशिप मिली थी, तो आई वेंट टू कराची. और कराची का मैं देखा, मैं कहा यहाँ पे एज अपोज टू इस्लामाबाद और लाहौर तो काफ़ी ज़्यादा गार्बेज और ये वो है. अब सीन क्या है, लाइक हाउ कैन वी रिड्यूस दिस. एक तो चलो जो आपकी वेस्ट मैनेजमेंट की सारी वो जो भी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन चलो वो काम कर रही हैं, बट इसको डिजिटाइज कैसे किया जाए कि यूज़र्स खुद इसको ठीक करें. तो तब मैं बस ये सम पार्ट ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग अगेन विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, जो भी मेरे जहन में आ रहा था उस टाइम पे या जो भी एक अप्रोच थी वो यही थी कि यार आई हैव टू इंसेंटिवाइज देम एंड व्हाट डू पीपल वांट टू लव डूइंग. पाकिस्तान में they love free products, ठीक है, everybody loves free products, but specifically यहाँ पे, और B, everybody loves to take pictures or make videos. That's something that's really common, ठीक है. वो थोड़े तमाशबीन भी थोड़ा वाला है कि यार कुछ भी हो रहा है, लाइक वीडियोस है बना बड़ा. और अब टिकटॉक के बाद तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वो है अमेजिंग स्टफ हैपनिंग इन पाकिस्तान एज वेल, बट एक एम्पावरिंग वो चीज़ भी थी उस टाइम पे नहीं था. बट मैंने कहा यार कुछ ऐसा होगा कि यार आई कैन कनेक्ट दो साइड की एप्स, एक सिटीजन्स की पोर्टल की और एक हर मोहल्ले के हिसाब से या टाउन के हिसाब से जो भी वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की वो है ना, उनके पास एक ऐप हो. और हो ये आइडिया ये था कि यार यू टेक अ पिक्चर, जो कि तब मेरे जहन में था कि AI के थ्रू, तब इतना ज़्यादा AI का काम नहीं था, पर मेरा तब भी ये था कि वो रेड की जगह ना ग्रीन हो जाए, कि यार एक इवन अमाउंट ऑफ या एक एक्स अमाउंट ऑफ गार्बेज की इमेज हो जो हम स्टोर करवाएं, ताकि ऐसा भी ना हो कि कोई कूड़ा बाहर फेंक के उसकी तस्वीर ले दे, राइट. और वो जब वो पिक्चर ले वो जाए इन द सिस्टम एंड एक और साथ में पिन लोकेशन दे. वो पिन लोकेशन और गार्बेज का वो जाए आगे आपके वेस्ट मैनेजमेंट वालों के पास, और उनके पास एक पूरा मैप कार्व आउट हो जाए कि यहाँ 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 ये पिक्चर है, इमेज है, ये कहा गया, और आपने जाके उठा के उसकी आफ्टर की पिक्चर भेजनी है, और बिफोर और आफ्टर की पिक्चर हो जाएगी, वो जाएगी उनके पास. इफ़ दे शेयर इट तो वो हम गेमिफाई कर देंगे उस चीज़ को कि एक्स अमाउंट ऑफ पॉइंट्स मिल गए आपको, ये मिल गया, जिसके थ्रू फिर गो लूट लो टाइप को हम वो कर देंगे कि आपको आउटफिटर से इतने % ऑफ मिल गया, मैकडॉनल्ड्स पे आइसक्रीम मिल गया, जो भी आपका व्हाटएवर. तो मे बी दिस कुड बी अ थिंग. तो उस पर मैंने फिर आए थे, मुझे याद है PPT पे मैंने बनाए थे डब्बे बना के ना, पिक्चर्स ली ये ली वो ली, और उसका मैंने कुछ मौका बनाया. तो वो मैंने साहब भाई को दिखाया कि यार ये मैंने ना छोटे से कुछ ये बनाया. कहते हैं अगर तू ये बना सकता है तो आई थिंक लाइक यू कैन कुछ सीन हो सकता है. तो ऐसा कर, और मैं उस टाइम पे इलस्ट्रेटर सीखना शुरू किया, लोगोस बनाए और उसी चीज़ का पूरा, तो कुछ थी जर्नी चल रही थी कि यार मज़ा आता है. और आई थिंक मुझे आई डोंट नो इफ़ यू गाइस एज डिज़ाइनर्स रिमेंबर बैक इन दैट डे इंस्टाग्राम पे एक बहुत ट्रेंड चला हुआ था कि मैं वही देखता रहता, तो वही भी होता था जो आपके जो लैंडिंग पेज के ऊपर क्या हीरो सेक्शन होता है, वो रीडिज़ाइन होकर लोग बहुत डालते थे. वो इट वाज द थिंग, लाइक बस वो हीरो वो डालते आते हैं, और मैं कहता पता नहीं क्या सीन है, आई हैव नो आइडिया, लाइक दिस इज वेरी फैसिनेटिंग या वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग टू मी. वही मैं देखता रहता है बैठ के. अभी भी आप ड्रिबल पे जाएंगे तो आप लैंडिंग पेजेस करते हैं ना, तो यू फाइंड स्पेसिफिक शॉट्स जो सिर्फ वो फर्स्ट फोल्ड आपको दिखाते हैं. एग्जैक्टली. और पीपल यूज्ड टू लाइक लव डिजाइनिंग. आई थिंक बैक इन द डे UI UX में बड़ा वो था, ट्रेंड था. तो लगता था यार ये मैं बना लूँ ना, तो आई थिंक I've done this. तो वो मैंने बनाने की कोशिश की थोड़ा बहुत फोटोशॉप पे और इलस्ट्रेटर को ना मिक्स करके जैसे जैसे समझ आ रहा है. तो उन्होंने कहा यार XD सीखना शुरू कर दे. मैंने कहा अच्छा ठीक है. XD को खोला, थोड़ा YouTube देखा, और उसका फ्री वर्जन आई थिंक तब तो पूरा ही फ्री था. ये तब तो बिल्कुल आई थिंक दिस इज 2018 जब मैं ग्रेजुएट हुआ. गुड ओल्ड डेज. हाँ, गुड ओल्ड डेज. नया जितने प्रोटोटाइप लिंक्स बनाने आप बना लो, जो मर्जी करो. तो वो चल रहा था, और उसको आई थिंक बना के सारा ना, हाँ देन आई थिंक मैंने एप्लीकेशन दी अपनी CV वो सारा भेजा, उसको थोड़ा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग किया, जो भी थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस था. कोई ऑनलाइन भी मैंने देखा कि वॉलंटियर भी पोजीशंस आती हैं जो आपकी NGOs टाइप, जिनको ना कोई चाहिए होता है जैसा आपका. तो उस पर मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया. मैंने एप्लीकेशन भेजी, थोड़ा लिखना शिखना आता था, और मैंने कहा यार ये आप मेरे से वेबसाइट्स बनवाएं, ये करने होगा. तो उस पर थोड़ा बहुत जो भी ग्राफिक्स का काम था मैंने सीखना शुरू कर दिया. NGOs डिफरेंट तरह की, वो उस पर काफ़ी मेरा काम था. रोड ट्रैक क्लब और ये वो, तो काफ़ी मैं जहाँ मुझे मिलता ना मैं एक्सपेरिमेंट साथ साथ साइड पे कर रहा था कि यार ये काम इम्पैक्टफुल कुछ नहीं छोड़ना.
वो 10 नोट वाले पे अप्लाई किया, उसके लिए मैं लेट हो गया, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट मेरे पास ऐसा था कि यार कभी इसको आई सर्कल बैक के कैसे इसको मैंने फिर किया। बहरहाल वो करियर्स पोर्टल का एक पहला प्रोजेक्ट था जो असाइनमेंट आई थी फ्रॉम ज़मीन.com, उन्होंने बनवाना था, तो मैंने कहा फिट है। फिर डिफरेंट वेबसाइट्स देखी, देखा, सारा कुछ कर करा के एक इतना कुछ स्पेसिंग और लेआउट करने पर, लेकिन इतना पता था कि यार ये बॉर्डर करना कुछ इतना बस सीख लिया। वो बनाया, उन्होंने अपना कलर्स वगैरह भेजे, उसको यूज़ कर करा के भेजा और फिर इंटरव्यू के लिए गया। और इंटरव्यू आई थिंक वहाँ वकास थे हमारे मैनेजर, बड़ा मज़ा आया, बड़ा फिट इंटरव्यू था, लेकिन कुछ लॉज यूएक्स के तब नहीं पता था। आई थिंक याकब्स लॉ या जेकब्स लॉ जिस बात में, तो वो इस तरह की चीज़ें पूछी, तो उसमें मैं आई एम नॉट श्योर, बट लाइक हाँ समथिंग टू डू विद लाइक यू नो यूजर्स मेंटालिटी कुछ होगा तो उनका चाहिए वो होता है। तो वहाँ से पता चला लॉज ऑफ UX.com भी कोई चीज़ है, फिर वो सारे जाके पढ़े। आई थिंक सिर्फ 10 होते हैं। What a great website. What a great website. What a great website. और अब बहुत ज़्यादा है। Yeah, exactly. पढ़ते जा रहे हैं भाई हर साल। आई वुड से कि इवन मुझे भी नहीं अब याद, सारे नहीं याद, वो 2-3 ही मैंने रखे हैं याद है, बट दैट्स इट। सेम। मुझे Occam's Razor सिर्फ इसलिए याद है क्योंकि मेरे AI के कोर्स में वो यूज़ हुआ था। Occam's Razor. It's the simplest idea, design concept is the way to go. That was it. वो मैंने अपने असाइनमेंट में यूज़ किया था। So that's the one UX law जो मुझे आता है। बाकी मैं असल में मेरा मसला ये, मैं जब वो UX laws की वेबसाइट खोलता हूँ ना, I just fall in love with the UI man. Yeah. Like I just hover around things. I'm like यार ये कितनी प्यारी बनी हुई। Yeah. और बस फिर मैं भूल जाता हूँ कि मैं आया क्यों था। That's it. इसका भी कोई लॉ होगा। और बड़ी मटेरियल वाइब है उसमें, फुल राउंडेड, और अपडेट करते रहते हैं अपने ट्रेंड्स के हिसाब से। वैसे अगर वहाँ पे भी ना हो तो दैट वुड जस्ट बी आयरॉनिक। या आई मीन अगर मैं लॉज ऑफ UX पे आ रहा हूँ यार, मुझे मेक श्योर करो कि यहाँ से मैं जाऊँ नहीं, हुक कर लो मुझे यहाँ पे। टेक योर ओन एडवाइस। या Literally. या बहरहाल आई थिंक वो चीज़ें पता चली। फिर आई गॉट माई फर्स्ट गिग ज़मीन.com में, गुलबर्ग वाला पहला था, उधर ऑफिस जाते थे। फिर देयर वाज अनदर ऑफिस उनका बना, मेगा टावर, उधर हम जाते। बड़ा फिट टाइम था। आई थिंक फर्स्ट ईयर जस्ट मी एज अ डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, जूनियर डिज़ाइनर, एक ना जस्ट गेटिंग एक्सपोज टू डिफरेंट स्टफ। स्पेसिंग क्या होती है, लेआउट क्या होता है, ग्रिड्स क्या होते हैं, जो बड़ा द डेज। वो तो तब आपको ना होता है कि यार बस सर काम दें और मुझे कोई सीरियस ले ले। आई थिंक वो जूनियर डिज़ाइनर की ना यही होता है कि यार कोई मुझे बड़ा सीखने का मौका मुझे मिले, मैं सीख जाऊंगा, मैं भी कर सकता हूँ ये मुझे भी। तो लेकिन बड़ा फिट था यार, एक पूरी जर्नी थी उधर। 2-3 डिफरेंट तरह के प्रॉप फोर्स था, 2-3 थे, उनमें काम किया। साथ भाई के अंडर वहाँ मेंटरशिप में उनसे बहुत सीखा। फिर वो बेयूथ चले गए। फिर एक और वहाँ पे साथ एक सीनियर डिज़ाइनर साथ है, उमैर, वो भी बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने बड़ा सिखाया। मैनेजर वकास, उनसे बड़ा सीखा। बड़ा फिट था। आई थिंक एक लाइक एक कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर भी फर्स्ट स्टेप था, जो उससे पहले मैंने इंटर्नशिप में सीखा हुआ था, लेकिन वो उसके अलावा आई थिंक एज अ डिज़ाइनर क्या सीन है। लेकिन तब तक मैं थोड़ा सा होता था कि आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर वेदर दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, मे बी दिस इज़ लाइक अ टेम्पररी थिंग, आई डोंट नो। तो उस टाइम पे जहन में होता था। फिर उस टाइम पे आई थिंक जो भी बताया था फ़ाहदुल्ला ज़मीन में आए। तो आई थिंक ये मेरी जर्नी, मैं लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये ना बस मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ वहाँ पे कि यार मेंटोर अगर आपको अर्ली एज में मिल जाए ना, इट्स लाइफ चेंजिंग। कसम से आपके वो 2-3 साल और एकदम जंप आपकी लग जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो आई ऑलवेज ट्राई टू टेक दैट मेंटोर रोल विद स्टूडेंट्स एज वेल। लेकिन बाहर आ, लेकिन फ़ाहद भाई ने उन्होंने बड़ा प्रोडक्ट मैनेजमेंट की साइड दिखाई, क्या सीन है। इंस्पायर्ड उस टाइम पे बुक चल रही थी बड़ी अभी तक चल रही है। अच्छा अभी तक चल रही है। किसका? मार्टी केगन। यस, मार्टी केगन। तो वो उन्होंने सजेस्ट की कि यार ये पढ़ो, वो पढ़ी। और फिर एक प्रोडक्ट उस टाइम पे थोड़ी मैं फैसिनेट हो गया था कि यार डिज़ाइन के अंदर तो चलो ये सीन है, लेकिन यार ये पूरा प्रोसेस क्या है, लाइक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्या सीन है। तो मैं थोड़ा प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ थोड़ा सा सीखना चाह रहा था। तो एक प्रोडक्ट ओनर का रोल आया दराज में, वो अप्लाई किया, बड़ी फिट। उसका भी रिक्रूटमेंट आई थिंक प्रोसेस काफ़ी फिट था। एक प्रेजेंटेशन भेजी, एक केस स्टडी थी, फिर दूसरी केस स्टडी थी, बड़ा मज़ा आया उसको भी करने का। और फ़हीम वहाँ पे एक और फिर नए मुझे वो मेंटर में। तो हर स्टेप जो है ना जर्नी में ये साथ साथ चलता है, कोई ना कोई मिलता गया सिखाने वाला। तो माई नेक्स्ट स्टेप वॉज दराज। आई थिंक 1 साल ज़मीन में था और उसके बाद कराची का थोड़ा सफ़र स्टार्ट हुआ। कराची गया मैं 2019 में नवंबर, पूरा नवंबर में हाँ मैं चला गया था। और वहाँ पे कुछ महीने ही मैं रहा, आई थिंक 4 महीने या 5 महीने, और फिर कोरोना का बिल्कुल पीक आ गया था।
लेकिन यार इतना फास्ट पेस था फ्रॉम ज़मीन, जो कि अच्छा था, बहुत स्लो भी नहीं था, फास्ट था, लेकिन अच्छी पेस पे प्रोजेक्ट चल रहे थे. लेकिन दराज वाज क्रेजी, लाइक सुपर फास्ट पेस्ड कराची वाइब थी उसके अंदर पूरी. Was this before the acquisition or after? This was after. अली बाबा के साथ काम किया था, बिल्कुल. और मैं गया था बड़ा खुश हो गया कि यार वो जॉब में लिखा हुआ है कि पासपोर्ट होना चाहिए, वो आपका ना थोड़ा सा ट्रैवल होगा, चाइना जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे. मैंने कहा क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा. ठीक है, UAT करने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ सीख रहे थे. तो गए, उनका जो है होम पेज मॉड्यूल वगैरह पे काम किया, बड़ा मज़ा आया. फ़हीम भाई ने बहुत सिखाया, फिर फ़हीम भाई चले गए. तो मैं वहाँ पे ये थोड़ा सा ना मेरी रही है, इधर ज़मीन में आया तो फात भी चले गए बेत, और वहाँ पे गया तो फ़हीम भाई कहीं चले गए एक स्नैप में आई थिंक. तो लेकिन वहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, PRD क्या होती है, BRD क्या होती है, वहाँ पे बिजनेस वाली भी बहुत स्ट्रॉन्ग साइड थी. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सीखी, बेस्ट प्रैक्टिस. अली बाबा वाले भाई यहाँ तो मैं थोड़ा लेट आऊँ, लेकिन वो तो मतलब उनकी शक्ल से जो है ना गुस्सा होता था कि यार ये 2 मिनट ऊपर क्यों हुए हैं. वो बैठे होते थे और ये मुझे फ़हीम क्या भाई उनका ये वर्क एथिक इज़ लाइक ऑन स्पॉट ऑन, और वो मौका नहीं छोड़ेंगे भाई फिर आपको हिस्सा ना. तो ये वहाँ पे सीखा कि भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तानी देसी शादी वाला सीन नहीं है कि 7 बजे को 8 बजे 5 मिनट पहले आओ, लेट ना हो. 5 मिनट पहले आओ लेकिन लेट ना हो. There's a process as well. You're either late or you're early. Yeah. On time वाली चीज़ होती नहीं है. बिल्कुल ऐसा ही है. This is very true. तो ये वहाँ पे थोड़ा सीखा कि यार ऐसा भी सीन है. लेकिन बहरहाल फिर कोरोना आ गया और फिर सबकी ही दुनिया थोड़ी सी घूम गई. और उस टाइम पे मेरा था कि यार कराची में थोड़ा सा ना दिल भी नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या सीन था. There goes my China trip. हाँ, there goes my China trip. एकदम से वो जी ट्रैवल बैन हो गया है. और मैंने कहा अच्छा तो चलो, अभी तक पता नहीं था कि कोरोना कितना बुरा होने वाला है. और क्योंकि वो वुहान वगैरह के भी आया था तो चाइना का तो ट्रैवल डेफिनेटली बैन था. ये तो सीन ही ऑफ है, चाइना तो जाने ही नहीं है. तो जाने ही नहीं. मैं फिर भी कहते यार कुछ हो जाए, लेकिन मतलब कि मैं कभी गया नहीं था भाई. मैंने कहा यार ये तो मतलब मुझे नहीं पता. बट दैट वाज नॉट द रीज़न फॉर दैट. एक कराची में थोड़ा सेटल भी नहीं हो पा रहा था, और ऊपर से थोड़ी सी ये सारी सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैंने कहा नहीं यार घर जाना है यार. लाहौर मतलब थोड़ा सा ना एक वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस है. लाइक यहाँ मैं आई कैन कम हियर टू हैव फन एंड आई बी सेट. बेशक 1 महीने के लिए आऊँ, लेकिन यार यहाँ पे रहना ना मेरे से आई थिंक मैं क्योंकि इस्लामाबाद 4 साल रहा, बाकी सारा टाइम लाहौर में, तो वो एक एडजस्टमेंट थोड़ा सा मुझे लगा कि यार नहीं फील आ रही. लेकिन सीखने को बहुत है वहाँ पे यार. पीपल इन कराची दे गिव देयर 100% and they are at the 100%. Lahoris and Islamabad में अक्सर वो it's 80, 90, 70. Bro, they are 100. Yeah. फुल वहाँ पे तो कट थ्रोट, लाइक वहाँ पे तो कंपटीशन है. लाइक हर चीज़ पहले से तैयार होके पड़ी होती है, बहुत फास्ट पेस. और एवरीबडी जस्ट लाइक जैसे कहते हैं ना अमेरिका का थोड़ा कल्चर इस तरह के यूर एक आप कॉक बने हो, वो प्रॉपर वो सीन है. लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर वर्क. तो वो सीखने को बड़ा फिट मिला कि यार मतलब. बट मेरा था कि यार मैं थोड़ा ओवर ड्राइव में जा रहा हूँ कि मतलब लर्निंग इज़ ग्रेट बट आई थिंक आई नीड टू मे बी. और उसके अलावा आई थिंक एक और सीन भी था. आई थिंक एज अ प्रोडक्ट ओनर का जो वो एज अ प्रोडक्ट ओनर जो रोल था, आई थिंक प्रोडक्ट मैनेजमेंट काफ़ी फिट सीखी. लेकिन वो था कि थोड़ी सी प्रोजेक्ट मैनेजर वाली भी एक वाइब थी. तो मैंने कहा ठीक है कर लिया, सीख लिया. उसके अलावा फिर आई हैव टू मे बी वो करना. बट एक प्रोसेस जब सीख लिया, आई रियली वांट टू डू समथिंग कि यार मैं ना खुद पूरा स्टार्ट टू एंड ना स्क्रैच से मैं खुद बिल्ड करूँ. तो उस टाइम पे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई. फाद भाई ने थोड़ा सा बताया कि यार एक अपॉर्चुनिटी है लाहौर में, देख रहे हो. तो ये येल्ला मोटर की उस टाइम पे फिर आई. ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइनर चाहिए था और प्रोडक्ट एसोसिएट का एक मिक्स रोल था. मैंने कहा मैं तो इससे आ रहा हूँ, तो मैं आई ऑल्सो वांट टू डू प्रोडक्ट मैनेजमेंट साथ साथ, ताकि मैं ना उस चीज़ को करूँ. तो उधर आए. उनकी पूरी वेबसाइट उस टाइम पे जो थी मतलब पूरी बनानी थी. तो मैंने कहा ये तो यार अपनी वो वाइब मिल गई, अब तो खुल के खेलेंगे. और उसको फिर प्रोसेस को देखा, प्रोसेस सिस्टम्स को देखा, जो मैंने सीखता गया वो मैंने आगे इम्प्लीमेंट किया. दिस पॉइंट आपको कितने साल हो गए थे अपने करियर में? दिस वाज आई थिंक कोई 1.5 साल ही हुआ था अभी. ठीक है. हाँ.
तो ये मैंने आके फिर जो है उनकी पूरी वेबसाइट को रिवैम्प करना, एक एक चीज़ को समझना, क्या सीन है, कौन से पेज का क्या सीन है और SEO का क्या है, हर चीज़ भी चेंज नहीं कर सकते, कि वो सारी टेक्निकल साइड देखना, डेव के साथ डायरेक्ट काम करना। बड़ी फिट टीम थी, बड़ी ही बहुत फिट था। मतलब माई टाइम एट बेथ वाज ग्रेट, क्योंकि एक तो मतलब वर्क कल्चर बड़ा ही अपने हिसाब से टाइमलाइन सेट करके चलने वाला था, बड़ा मज़ा आता था वहाँ पे। बेथ इज़ गुड, या आई थिंक वो वर्क कल्चर बहुत फिट था। तो वो था, अपना अपना काम किया, सीखा, और साथ में लर्निंग का अपना हिसाब है, एवरीथिंग ग्रेट। तो वो आई थिंक एक फिट टाइम था। पूरी वेबसाइट डिज़ाइन की, उसको फिर लाइव लेके गए, उसके बाद फिर वहाँ पे प्रोडक्ट साइड को भी 1 साल के बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल लिया, और फिर PRDs इंट्रोड्यूस करानी, हर चीज़ को QA देखना कैसे करना है, वो बड़ा मज़ा है, एक बड़ा फिट प्रोसेस आई थिंक। आपने बेसिकली अपना जो सीखते हुए प्रोसेस वो इम्प्लीमेंट किया। और आई थिंक बेस्ट लर्निंग ये मैं स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि यार जो आप इम्प्लीमेंट करते हो ना, मतलब सीख लिया, बट जब तक आप हाथ से नहीं करते ना एक बार, तो मज़ा नहीं आता। एक सिखाने से और एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से वो चीज़ फिर आप किंग बना देती है आपको। अच्छा, वैसे अब तो लाइक यू सेइंग दिस वेरी इजीली कि यार मैंने इम्प्लीमेंट किया, बट आई कैन इमेजिन कि जब किया होगा तो बीच में फटा भी होगा। हाँ ऑफ कोर्स, तो इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आई थिंक उसमें बेस्ट चीज़ है कि मुझे वो ऑटोनॉमी दी जा रही थी विदाउट वो कि यार अगर ये है भी तो एक्सपेरिमेंट करना एक वो था। लेकिन ओवर टाइम थोड़ा सा आई थिंक डिज़ाइनर्स का थोड़ा मसला भी है, हम थोड़े एक्स्ट्रा फिनिकी और परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि एरर का मार्जिन बड़ा ही कम रहे। लेकिन तो वो जो एरर का मार्जिन जो थोड़ा बहुत होता भी था ऊपर नीचे, तो वो मैं स्प्रिंट्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई दोबारा, इस तरह की चीज़ें बड़ी वहाँ पे लाई थी, क्या मसला है, क्या सीन है। तो वहाँ पे कैंपेन्स बनी थी, 2-3 रीज़न से उनको देखा, लेकिन बड़ा मज़ा आया उस सारे प्रोसेस को चलाने का और इम्प्लीमेंट करने का। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वेरी अर्ली ऑन इन योर करियर यू वर गिवन that authority कि यार what do you think कि हम कहाँ किस प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें, थोड़ा इम्प्रूव करें। 100%. I think that it took me some time to make that place for myself, लेकिन फिर था आई थिंक वो लर्निंग्स जो आई हैं उससे वो दे स्टेड विद मी फॉर लॉन्ग। उधर आई थिंक मैंने इसलिए आई थिंक कोई 2.5 साल भी वहाँ पे काम किया, बहुत फिर टाइम था कि यार एक कंफर्ट की भी आदत हो गई थी अपने हिसाब से, अपना चीज़ें पूरी रन कर रहे हो। और फिर ऐप बनाई उस वहाँ पे पूरी वो लाइफ की, वो बस एक ड्रीम ऐप थी मेरी कि यार यल्ला मोटर मैंने जो है ना पूरी एक ऐप मैंने ऐसी बनानी है कि यार क्योंकि अब उनके हर साल ट्रेंड्स चेंज हो रहे थे, स्केल इम्प्रूव हो रहा था, और तो मेरा था कि अब इस दफ़ा इस तरह का सीन करेंगे। वो बनाई, फिर उसके बाद एक और ऐप थी उनकी, वो बनाई, और मैंने कहा यार आई थिंक अब मैंने जो यहाँ पे मैं कर सकता था ना वो मैंने कर लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप मतलब एंड टू एंड आपने वो चीज़ देखी है, कंसेप्शन से वेबसाइट से फिर उसको ऐप में ट्रांसलेट करके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 100% फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कोई चीज़ें और ऐड करानी कि यार स्टोरीज भी डालते हैं मे बी, यू नो, क्योंकि वो एक तरह से ना, क्योंकि ज़मीन दराज देन यल्ला मोटर तीनों मार्केट प्लेस के अंदर थी, तो मार्केट प्लेस का एक मुझे ना एंड टू एंड समझ आ गया था कि मुझसे आप कुछ भी पूछ लो भाई, कैसे चलता है, क्या बनता है, मार्केट प्लेस कैसे बनती है, कैसे फंक्शन करती है, आई नो इट ऑल। और वो उसका थोड़ा सा आई थिंक एक एक्सपर्टीज़ का भी मुझे समझ आ गया था कि, तो उसके बाद फिर ऐप बनाना और उसके अंदर ट्रांसलेट करना, दैट वाज मोर अबाउट UI देन फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चलना है, क्या चलना है, बड़ा मज़ा आता था। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक कि कहाँ पे कौन से आपके एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं, कहाँ से आप यू कैन कैप्चर दैट यूज़र, वो भी फिट। ऐसे ज़मीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे हॉट प्रॉपर्टी और ये वो इस तरह के, तो ये फीचर्ड एड्स और ये सारे हम जो पार्क व्यू सभी यहाँ पे देखते हैं, तो इसकी पूरी साइंस क्या है, क्या बिजनेस मॉडल्स हैं, बड़ा मज़ा आता था वो उस साइड को। एंड आई थिंक एज अ प्रोडक्ट पर्सन कोई भी हो, बिजनेस, UX एंड टेक, ये तीनों का अगर आपको पता है ना, देन ओनली यू कैन जस्ट grow as a product person. और ये बड़ा ज़रूरी है to have that foundational knowledge on all 3 aspects. 100%. I think वो जो कहते हैं questions, right, ask the right kind of questions, they always come when you understand कि यार अच्छा अगर मैं ये business run कर रहा होता और फिर मैं देखता टेक इसकी क्या है, तो फिर ही आप समझ सकते हो कि यार क्या मसला है, क्या सीन है, ये वाले ऑडियंस पैसा मुझे इस यूज़र से चाहिए, लेकिन फ्रॉम अ डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू इस यूज़र से पैसा कैसे लेना है, उसके लिए एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, और टेक यार बन भी सकता है कि नहीं। तो आई थिंक वो एक ट्रायड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको पता हो, टाइम लगता है लेकिन हाँ इसको समझ में। दिस इज़ वेयर आई यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट
I'd love to hear your opinion as well. The part that took me some time to understand is कि when you're navigating in that triangle, तो आपने हर बंदे से उसकी language में बात करनी है. Yeah. When it comes to the users, so you have to talk their language. When it comes to the business side, तो आपने business lingo में आ जाना है. When it comes to the dev side, फिर you have to talk dev. Yeah. अभी recently I was working on the design systems. So when I'm talking to folks who come from a purely business background, or even let's say marketing or sales or anything, so I'll talk business. यार we're doing this, इसका impact ये होना है. When I'm talking to developers, so I would, I'm not a CS graduate. I don't know the dev lingo, but to my best knowledge, I would talk in their language. Yeah. वो चीज़ जब तक आप नहीं करते हैं ना, तो it doesn't matter कि आपको अगले बंदे का perspective कितना अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको आपका नहीं आ रहा. Yeah, and I think they take you more seriously when you know that stuff. Particularly, I think from a product management point of view. उस स्टैंड पॉइंट से तो आपको पता होना चाहिए. हमें आई थिंक फ्रंट एंड का समझ आया था, एंड आई थिंक रीसेंट फिग्मा अपडेट्स के बाद तो उन्होंने काफी कोशिश कर ली है कि उन्होंने डिजाइनर्स को कैपेबिलिटी दे दी है कि भाई अब शायद आप भी डेल्व कर सकते हो फ्रंट एंड में. लाइक इट्स नॉट crazy difficult now. I think the next stage would be that you make a design and Figma makes a front end. Yeah. If that there happens, are plugins that do that. Wow. जब मैंने Figma, I started using Figma like before ये Adobe acquired them. Before Figma hit it big. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया. I was like यार XD इतना fit है, उसमें प्रोटोटाइप कितनी fit होती है. फिर आहिस्ता आहिस्ता Figma वाला यार Figma is an acquired taste. Exactly. Yeah. तो there were plugins then as well कि आप एक लैंडिंग पेज बनाओ. आपने एज लॉन्ग एज आपने फ्रेम ठीक, मुझे याद नहीं आ रहा फ्रेम कौन सा था, आई थिंक जो स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का फ्रेम है उनका, और आप प्लग इन डाउनलोड करो तो इट एक्सपोर्ट इन HTML कोड. इट्स नॉट पिच परफेक्ट बट चलो इट्स स्टार्टिंग HTML टू डिजाइन. Yes. ये मैंने भी यूज़ किया. ये मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि यार ये बाद में बताऊंगा. एक चीज़ है जिससे आप ना फिर देख सकते हो क्या स्पेसिंग, पैडिंग और मार्जिन क्या है, लेकिन अभी खुद करो. हाँ, और वो बड़ा फिट है, और वो बहुत फिट है. लाइक इट I think at least in the start of your career helps you out quite a lot. आपको थोड़ी समझ आ जाती है. वो सही चीज़ को ही बिल्कुल करते हैं. क्योंकि मोबिन आपके पास है एप्लीकेशन साइड पे, वो भी इट्स लाइक गिनने चुनने, लेकिन वो उसमें से आप थोड़ा अंदाजा कर लेते हो, बट अगेन इट्स जस्ट लाइक मे बी 20% ऑफ द मार्केट currently. लेकिन that HTML to design तो वो तो is a game changer. Yeah. So although Figma is just a tool, I mean I do hold the opinion कि यार your skill matters more than the tool you're using. But at the same time अगर आपको tool नहीं आता ना, तो it doesn't matter कि आपका skill कितना ऊपर आप उसको translate नहीं कर पाते. Yeah. I think लेकिन अपना टूल सीखना बड़ा आसान हो गया. जैसे हमने भी अपडेट सीखी हैं. Very easy. YouTube पे मतलब 20-20 मिनट में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट अच्छी है तो आप सीख लेते हो, क्योंकि जस्ट हैव टू फॉलो. मैं ये स्टूडेंट्स को भी ये बता रहा था कि यार अगर आपको 10 स्टेप्स में देता हूँ ना, स्टेप 1 स्टेप 2 जैसे एक फ्लो चार्ट है, अगर आप वो फॉलो कर सकते हो ना, तो यार आपके पास आप यू कैन लर्न एनीथिंग. जस्ट एग्जैक्टली स्टेप्स में कन्वर्ट करो एंड देन स्टार्ट करो. ओवरवेलम हो गया ना तो फिर तो ये कैसे होगा, वो वरना तो एडवांस प्रोटोटाइपिंग की आप वो शशके देखते हो, आप कहते हो ये सारे आर्ट बोर्ड्स किधर जा रहे हैं. जब मैंने वीडियो देखी मैंने कहा ये क्या होने वाला है, तो लेकिन जब सीखा मैंने कहा अच्छा सही है, इतना तो मसला नहीं है, बहुत ही सही है. तो recently I was doing some interaction designers work as well. तो बहुत सारी चीज़ें मैंने revisit की थी. मैं almost साल के बाद मैंने दोबारा से interaction design किया था, तो I had to revisit a couple of concepts. And I was like यार हाँ ये यहाँ पे ये हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है. और अब जो उन्होंने stacked किए हैं ना कि you can stack interactions on top of each other. That's amazing. मतलब to see Figma go from zero prototyping to the best prototyping tool in the market like, was crazy. I swear it was the worst. अच्छा अभी भी एक लिमिटेशन आता था वो मॉकअप्स के अंदर जो मुझे याद है ये क्या जो Figma के डिजाइनर्स थे वो आई थिंक बस आपको स्क्रीन्स दिखाते थे, कहते हैं भाई प्रोटोटाइप करना है तो XD पे जाओ. और उस वक्त आई थिंक एक प्लगइन भी था that you could move your XD designs to Figma. लेकिन I think नहीं Figma to XD था, XD to Figma नहीं. I think वो SVG कोड का ही है, वो Anima मेरे ख्याल से आया था कोई या नहीं, Anima I think वो फ्रंट एंड बनाने के लिए था, बट कुछ आया था. मैंने तो इस तरह ही शिफ्ट किया है, वो SVG कोड डाल के फिर उसकी स्पेसिंग वगैरह ठीक कर दो तो बस ठीक है, चलो ख़त्म नहीं हुआ.
बट बड़ी देर ये तक जब आई थिंक जब ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में एटलीस्ट जब क्लाइंट्स ने फिग्मा मांगना शुरू किया ना, तो वो मसला था क्योंकि डिजाइनर्स की ग्रिप XD पे थी। वो जब फिग्मा खोलते कहते यार ये कौन सी दुनिया, किस दुनिया में हम आ गए। तो आई थिंक दैट्स व्हेयर दैट प्लगइन केम इन हैंडी कि चलो यार मतलब कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। Figma does really well, and this is really in regards to how you build a product in a market जहाँ पे already there's a giant. Maybe they've reached out to you guys as well. अक्सर Figma के जो representatives हैं ना, they would reach out to designers. Yeah. I know Venture Life के अक्सर designers को message आ रहे थे यार do you have a minute to chat? They would just get feedback. Yeah. Which is like amazing. कि me sitting in Lahore, मुझे message आ रहा है from somebody I don't even know वो कहाँ बैठा हुआ है, Canada, US, I don't know where. Yeah. तो they're reaching out कि यार since you're a designer, to let us know your feedback. If somebody like me is being reached out, I can only imagine कि everybody would be. सही बात। वो जितना होलिस्टिक वे में कह रहा था, फिग्मा को डिज़ाइन जिसने किया है वो इतना होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि ये होगा तो फिर क्या करेंगे, वो that's insane। और पता चल रहा है कि यार बाकी टूल्स को स्पेशली XD को भी स्टडी किया कि क्यों। बल्कि बेस्ट एग्जांपल है उनकी, आप वेबसाइट पे जाओ फिग्मा की, नाउ दे आर इन कंपटीशन विद जो फिगजैम है ना, हाँ फिगजैम इज इन कंपटीशन विद मीरो। उन्होंने लिखा हुआ है व्हाई इज फिगजैम बेटर देन मीरो, लाइक दैट्स डायरेक्ट अटैक कि हम तोड़ना चाह रहे हैं मार्केट भाई, आप ना जाओ मीरो पे, एंड लाइक दीज आर XYZ, हम ये कर सकते हैं, मीरो में ये है, हमारे पास ये है। ऑनेस्टली एक बहुत मैं बताता हूँ, मैंने आज तक मीरो यूज़ नहीं किया है। फिगजैम अच्छा मुझे फिगजैम इतना अच्छा नहीं लगता। I've never used मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, like it's very different to what I would do on a normal design file. तो मुझे थोड़ा सा वो to wrap my brain around कि यार इधर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। I think वो stickers और ये वो काफी मजे की चीज़ें हैं। मुझे अब मज़ा आना शुरू है, like हम लास्ट जॉब में जो मैं Empower में कह रहा था वहाँ पे कभी कभी हम नहीं करते थे, लेकिन उस चीज़ में आपका मीरो के अंदर कुछ टेम्पलेट्स हैं जो पढ़ाते हुए बच्चों को क्या यार स्टूडेंट्स को क्या सीन था, वो तो अलग चीज़ है ना। तो वो उसके अंदर आई थिंक एफिनिटी मैपिंग या कोई एक दो हैं, उनके टेम्पलेट्स बड़े फिट थे, जो मुझे लगता भी फिगजैम के इतने फिट नहीं है, बट लाइक उनके काफ़ी फिट भी थे। तो मैं इस तरह मैंने मीरो वगैरह यूज़ किया। उनकी कम्युनिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है फिग्मा की जनरली, बहुत आपको कोई भी चीज़ चाहिए rather than you sit there and say कि यार this is gonna take me an hour and a half, I'll just find it on community, make the changes. Again, tool grip है आपके पास तो आप कर लेते हो, आपको बिल्कुल, you just have to be smart about it. बिल्कुल ऐसे। अच्छा वैसे there is a question जिसके बड़े राइट और लेफ्ट से हम गुजर रहे हैं, बट उस क्वेश्चन पे भी हम नहीं आए, तो I'll want to address that. You teach UX design and you've been doing it for I think 2 years now, 3 years. Yeah, 3 years. तो and I know you're teaching at IC. जो उनका पूरा मॉडल है, बट व्हाट्स योर स्पेसिफिक इंस्पिरेशन फॉर डूइंग दिस, कि व्हाई आर यू पुटिंग इन द एफर्ट कि यार जो नए डिज़ाइनर्स आ रहे हैं उनको कुछ आता हो, व्हाई आर यू पुटिंग इन दैट मच एफर्ट, क्या सीन है? यार आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो इट वाज कि यार चलो मज़ा आएगा इन लाइक साइड गैग, ठीक है, ये वो ज़माने जब मैं भी आई थिंक बेत में मैं स्टार्ट किया था, ये 1 साल के उसके बाद की बात है, एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, बट जब उसके अंदर आई स्टेप्ड इन तो जेन्युइनली एवरी टाइम आई टीच समथिंग, तो मैंने देखा कि यार मैं बहुत ज़्यादा लर्न कर रहा हूँ। और एक आपको ना वो जो वैलिडेशन जब आप नहीं आए होते बैकग्राउंड डिज़ाइन से, तो सबको चाहिए होती थोड़ी सी यार की होती है, सही बात, या फिर वो कॉलीग्स की होती है, यार सही बनाया ना। तो वो पहला कोहॉर्ट तो मेरा ना सेल्फ वैलिडेशन में था कि यार अगर तो मैंने ये X स्टूडेंट्स हैं और इनमें से XY स्टूडेंट्स को जॉब मिल गई, इसका मतलब है कि यार गुड सीन है भाई, मैं ठीक हूँ, मैं फिट हूँ, मैं मतलब सही है। और जब वो लगना शुरू हुई और बड़ी बड़ी फिट पेज लगी, वो लाख से ऊपर की, मैंने कहा वो इतनी तो पहले मेरी भी नहीं थी। इसका मतलब है कि गुड सीन है यार, मतलब पढ़ा सकता हूँ मैं। और उसके बीच में जो सप्लीमेंट्री मटेरियल और वो चॉइस तो सारी लेना कि यार हाँ ठीक है, तब नया कोर्स आया था आई थिंक गूगल वाला Coursera का UX डिज़ाइन का, उसके ऊपर बड़ी मैंने रिसर्च की कौन सा बेस्ट कोर्स होगा, क्या सीन वहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, क्या you were the one who chose that course. तो उनको चाहिए था उस टाइम पे, आई थिंक दानिश होता था और मैं तब नहीं थे, तो वो उस टाइम पे फिर आए, तो उनका कौन सा सिलेक्ट किया, मैंने पूरी रिसर्च की, बिलाल थे और
सर फयाज उन्होंने कहा कि लेट्स टॉक अबाउट दिस फॉर इंटरव्यू. उसके मैंने कहा ठीक है, लेट मी कम बैक टू यू विद सम ऑप्शंस. तो वो कुछ यूडेमी के मुझे मिले थे, आई थिंक कुछ इस तरह 2-3 और मैंने देखे हैं. इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड से एक्सटेंसिव. या बट मैंने फिर ये जब स्टडी किया ना, उन्होंने प्रॉपर एक ये भी क्वेश्चन वही जो मेरे साथ भी थे उनसे ना एक बार डिस्कशन हुई थी. उन्होंने कहा यार मुझे बता कि यार मैं जब भी शुरू करता हूँ ना कोर्स, कोई भी एडेक्स आई थिंक तब बड़ा स्टार्ट में फेमस था, तो मेरे से पूरा नहीं होता यार क्या सीन. और ये वो वाले ज़माने जब कोर्सेज हैं लेकिन वो बहुत लंबे हैं, ठीक है. तो मैंने कहा यार मैं ना ये करूँगा, मैं कोई अपनी वो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जहन में तब भी ये आइडिया था कि यार मे बी आई ब्रेक इट डाउन इनटू यू नो सब कोर्सेज. एंड क्योंकि मुझे चाहिए सर्टिफिकेट, तो वो एक वैलिडेशन के लिए या फिर वो क्या कहना चाहिए आपकी इंसेंटिवाइज होने के लिए ना, आई थिंक आई नीड दैट थिंग आई कैन पोस्ट इट कि यार आई हैव अचीव समथिंग, या आई हैव डन दिस यू नो माइलस्टोन है मेरा है. तो मे बी प्रॉब्ली आई विल डू दैट. तो शायद मैं जो होना यूज़र ज़्यादा कैप्चर कर सकूँ. जब मैंने वो कोर्स देखा और हर छोटे छोटे मॉड्यूल के बाद वो दे, मैंने कहा ठीक है इन्होंने भी वो क्रैक किया. प्रॉब्ली मेरी अप्रोच सही थी, चलो वैलिडेशन अलग, बट हाँ ठीक है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट स्टूडेंट्स सेड. मैंने खुद भी किया कि यार वो जब फटाफट छोटी सी बस 2 वीडियोज़ देखी, एक क्विज किया और को मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, एंड आई कैन पोस्ट ऑन लिंक्डइन लाइक यू नो आई हैव अचीव्ड समथिंग. तो वो मैंने देखा हर हिसाब से ना ये स्टूडेंट्स कैन पॉसिबली गेट दिस डन. साथ साथ सर्टिफिकेट्स भी उनको मिलेंगे एंड दे विल गेट वैलिडेशन कि यार वी आर अचीविंग समथिंग. स्टूडेंट्स वुड कम नॉट कमिंग फ्रॉम एनी टेक बैकग्राउंड, और आई थिंक FSC और इस तरह के भी बच्चे थे स्टार्ट में हमें रखे. बट हाँ बहरहाल ये था, एक तो वो था कि यार अगर मैं ये कर सकता हूँ तो फिट है. दूसरा ये था कि आई थिंक मेरा वो भी था जैसे कि अब मैं जो नई चीज़ें हैं ये फिग्मा की सारी सीखी हैं, तो इट ऑलवेज कीप्स मी इन टच विद द होल थिंग. एंड उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी था कि मैंने ना स्टूडेंट्स की कम्युनिटी भी बिल्ड कर ली अपनी कि यार आई विल ऑलवेज स्टे इन टच विद यू. किसी भी मेरे स्टूडेंट का कोई इंटरव्यू आता है तो मुझे कॉल करते हैं. इंटरव्यू से पहले मैं उनको एक प्रेप देता हूँ, पिच कैसी बनानी है आपने, एलिवेटर पिच क्या होती है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन सी स्ट्रेंथ वीकनेसेस का कैसे आंसर देना है. वो तो वो जो वाली बात है ना कि हर चीज़ आप कभी भी मुझे लगता है वो आपकी मसल मेमोरी बन सकती है, बट यू ऑलवेज हैव टू कीप ब्रशिंग योर स्किल्स. ये इंटरेस्टिंग है. सो इट्स नॉट, it's less of a teaching role, more of a mentor role. Yeah, more of a mentor role, and I think that's what we are trying to teach there as well. I think ये 3 साल मैंने या 4था साल है ये, आई थिंक मेरा कोई 5th कोहॉर्ट है. सीखा मैंने ओवर द टाइम यही है कि आपने जो है पढ़ाते हुए इट्स अबाउट लर्निंग, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट स्पून फीड देम. मेरा ये मसला होता है कि यार मैं जिस तरह बेस्ट सीखूंगा ना, क्योंकि वो एम्पैथी इस तरह चल रही होती है कि यार यू नो मुझे किस तरह सिखाया गया, या फिर मैं जब बिगिनर या जूनियर लेवल डिज़ाइनर है तो मुझे किस तरह सिखाया, किस चीज़ में मैंने स्ट्रगल किया था. तो मैं हर लेवल की स्ट्रगल देख रहा हूँ. पहले कोहॉर्ट में सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट भी होगा ना, उसकी स्ट्रगल क्या थी, तो आई विल मेक श्योर कि यार इस अप्रोच से पढ़ाऊँ कि वो सारे ही कवर हो जाएं, ताकि हर तरह का स्टूडेंट जो है ना वो हो जाए. हाँ फिर उसमें समझ आए कि यार कुछ एक्सपर्ट भी कहते हैं कुछ का नहीं मूड होता पढ़ने का, कुछ आधे कोहॉर्ट में बस छोड़ के चले जाते हैं कि यार सही है हमने सीख लिया राइट. तो वो फिर एक्सपीरियंस करते 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 किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, किस वो IC ने भी सीखा बहुत. दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब जस्ट बाय द वे. आई थिंक ओवर टाइम बहुत फिट क्रैक किया उन्होंने कि कौन सी हमारी सही तरह का है, किस तरह का एक्विजिशन मॉडल बड़ा फिट है. बट ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि वी आर हियर टू टीच यू हाउ टू सेल्फ लर्न एंड नॉट टू टीच यू हाउ टू डिज़ाइन और हाउ टू कोड. तो एक दैट टेक्स द प्रेशर ऑफ यू कि यार ओह यू नो, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो अ चैलेंज कि यार आपने क्रिटिकल थिंकिंग इस तरह की प्रेजेंट करनी है, उनको राइट काइंड ऑफ एटलीस्ट टूल्स प्रोवाइड करने हैं कि यार ये कर लो या ये सीख लो और इस तरह से सीख लो. क्योंकि अब 6 महीने का कर दी ताकि ज़्यादा कोहॉर्ट्स करें और ज़्यादा वो करें. तो वो फिर अब 6 महीने में आप कितना सिखा सकते हो, कितने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स बने होने चाहिए हैं, रेज्यूमे कैसे बिल्ड होना है, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड होना है. तो पूरी एक जर्नी है. और ये तो आई थिंक डिज़ाइन और लर्निंग और टीचिंग में ये तो सीखा कि यार हर किसी की लर्निंग कर्व डिफरेंट होती है. सम पीपल जस्ट टेक एक्स्ट्रा टाइम. मैं थोड़ा सा बाकी ज़्यादा प्रैक्टिस करके टाइम लेके सीखता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आवर्स डालने में. तो कुछ लोग बड़े क्विक होते हैं, दे आर जस्ट वेरी स्मार्ट नेचुरली. कुछ की एस्थेटिक बड़ी फिट होती है, कुछ की लॉजिकल थिंकिंग बड़ी फिट होती है. तो वो कैसे एक परफेक्ट बैलेंस रखा जाए, आई थिंक
काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मुझे डिस्कस करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप ये कर रहे होते हो. बट हाँ, आई थिंक इट्स इतना कुछ सिंपल आंसर नहीं है कि इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. नाउ आई एन्जॉय डूइंग इट एंड इट्स समथिंग कि मैं कभी भी आई थिंक जो भी करूँ, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू कीप. It's less about it's less about it being a gig rather than something that you genuinely enjoy. Genuinely, I enjoy it and I want to give back. उन सबको स्टूडेंट्स इतनी तरह के आते हैं यार, इतनी उनकी स्टोरीज होती हैं तो बड़ा मज़ा भी आता है. बट हाँ, यू डू एन्जॉय दैट प्रेज एज वेल, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार गया था. जैसे मेरी स्टूडेंट थी जो बेत में मेरी रिप्लेसमेंट हो लगी, तो उसने मेरे घर में केक भिजवाया कि यार ये करने की जरूरत थी. लाइक वो इतनी ओवर द मून थी. मैंने कहा यू डिड दिस, मैंने क्या ही किया भाई, मैंने आपको सिखाया है एंड यू वर एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट. एंड इसमें वो नहीं तो उनको वो सेल्फ बिलीव भी देना ना वापस कि यार यू आर द वन डूइंग इट, आई कैन ओनली असिस्ट यू. तो वो भी एक बड़ी जर्नी है. बट आई थिंक ओवरऑल it's a great experience. Yeah. Since I taught one cohort as well, I still remember that feeling. I remember जो हमने डिनर किया था, we hosted a dinner at the end of the cohort. वो भी मैंने थोड़ा सा ज़बरदस्ती करवाया था because it was unofficial, उसको बाद में official करवाया था. Yeah. तो it was more of a sorry is easier than asking permission वाला scene. But it was fun. तो उसमें ना she brought I don't know what it's called. It was like a glass painting type की थी, but उसके अंदर ना she made it herself. And I was like, yeah, you made this for me? Yeah, that's so sweet. कि वो stuff like that just gets to you. And जब वो Umair reached out to me saying कि यार do you want to teach? I was like yeah, with all of that nostalgia, I just straight back like यार done करो. Yeah. I want to get back into this. Yeah. तो वो scene हुआ. But yeah, I completely agree. Teaching has its moments. Yeah, 100%. I think इससे पहले जो मेरा teaching experience है, मुझे एक वो जो फीलिंग के साथ एक एक्वेंटेंस आई थी, वो थी आई डिड दिस स्मॉल फेलोशिप कॉल्ड बुलंदी फेलोशिप बाय बियॉन्ड द क्लासरूम. तो हिस्ट्री के नाम से होता था बियॉन्ड द क्लासरूम. दानिश जो था वहाँ पे जो एक्विजिशन का, वो माशाल्लाह यूके होता है, तो वो महक 2-3 जो इस तरह भी थे, वो सारे उधर से आए थे. उनके साथ मैंने वहाँ पे ना आई वाज पार्ट ऑफ दैट कोहॉर्ट. तो उन्होंने एम्पैथी और ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव इस तरह की ट्रेनिंग दी थी, जो फिर हम स्टूडेंट्स को देते हैं जाके डिफरेंट स्कूल्स में, हाई एंड लो एंड दोनों के. तो बुलंदी फेलोशिप वो स्पेसिफिकली उसमें था. आई थिंक वो एक इतना मेंटली फिट मेरे लिए वो एक्सपीरियंस था कि अंडरस्टैंडिंग दीज राइट काइंड ऑफ स्किल्स एंड दैट वो बच्चों को किस तरह से एक्टिविटी बेस या क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाज द वर्ड, के थ्रू कैसे उनको समझाना है. आई थिंक दैट वाज एन अमेजिंग थिंग. और वो डिज़ाइन थिंकिंग पहली दफ़ा मुझे उनके इस वर्ड से फैसिनेशन होना शुरू हो गई थी उस टाइम पे. तो वो था कि ये क्या ये है और ये रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है. इट्स नॉट जस्ट कि मैं डिज़ाइन में करूँ. तो उन्होंने क्लासरूम के ऊपर अप्लाई की थी कि यार ये एक सिस्टम है एंड दीज स्टूडेंट्स आर द यूज़र्स. तो हमें देखना पड़ेगा कि इन स्टूडेंट्स को अगर इनको पढ़ाना है या इनकी टीचिंग एलिवेट करनी है हमने एजुकेशन, तो यार हाउ डू, सो यू आस्क देम हाउ डू दे वांट टू बी टॉट. और उस तरह से उनको बताया कि वो आपका किस तरह पढ़ना है. तो उनका हम सर प्लेग्राउंड में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनका फिट है. हमें सर ये मैम ये डेस्क नहीं चाहिए, हटा दिए, ठीक है, हम चाहते हैं एक्टिविटीज़ हो. तो मेकिंग श्योर एक्टिविटीज़ ऐसी की जाएँ जिसके थ्रू एंड पे उनका जो सेगवे हम दें कि उनको एंड पे करेंगे अच्छा हमने ये सीखा आज, राइट. और डिफरेंट कि किसी को बलून्स पकड़ा दे और किसी को पेन्स पकड़ा दे, उनको कहा गो, और किसी ने जाके बलून्स पढ़े, कुछ बस खड़े रहे. तो उनका ये आपने क्या किया, हमने तो नहीं कहा था आपको जाके बलून्स को इस तरह करना है. और कुछ लोग खड़े, तो उनको बताया कि जो खड़े हुए थे जो बीच में बस आ रहे हैं वो तमाशबीन है और ये वो. तो डिफरेंट तरह की ना एक्टिविटी और इस तरह के बड़े मज़े के उनको एंड में. तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना फिर तो मैंने कराची जाके भी किया था, बदल 2 के नाम से वहाँ पे एक था ईसी का. तो बहुत मज़ा आया था. तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि यार मे बी दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू, या फिर मे बी आई हैव दैट ग्रास्प. आई थिंक इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड योर स्किल्स. जो मैं देख रहा था कि हाँ ठीक है, आई एन्जॉय डूइंग दिस एंड मे बी आई शुड, इफ़ आई हैव दिस स्किल, मे बी गिव बैक टू पीपल एंड कम्युनिटी. और UI/UX के अंदर स्पेसिफिकली आई थिंक ये करते हुए फिर डिज़ाइन फॉर गुड केम अबाउट कि मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जिसमें हम ना सॉल्व करें इश्यूज़ को. वही जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी.
Yeah, I think that's a great note. Going through the companies that you went through, experiencing new things, implementing processes, and then also having that teaching aspect for you to come to a point where you're like, यार एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, it's not a gig anymore, I'm not looking for those things, I'm looking to give back to the community and provide a platform जहाँ मेरे जैसे बंदे भी 5-5, 6-6 साल जैसे experienced है, who have also taught with me, can come over and just help. Yeah. And just create a platform where, you know, anything and everything can be a conversation. Yeah, 100%. I think that's amazing. और ये एक चीज़ है जो पाकिस्तान में काफ़ी लोगों ने शुरू करने की कोशिश भी की है. Very recently एक आध Slack channel मैंने देखा था. But I don't know, nobody's managed to crack it as such. And I think this is a great initiative. और बड़ा ज़रूरी है. Before like we end off and stuff, there's one thing that I think you can answer, give your opinion on very well. Being that you are not only in the industry but also training new potential designers that enter the market. Keeping in mind के design का outlook क्या चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में. Keeping AI in view as well, not that we can miss it anymore. Yeah. And lastly, the current ecosystem and economical challenges जो पाकिस्तान में है. What are the key skill set or key points that you feel एक junior designer के अंदर होनी चाहिए to enter the market today? Yeah, I think unfortunately as well, जैसे से डिज़ाइन टूल आसान होता जा रहा है सीखना, तो मार्केट में वो गैप ख़त्म होता जा रहा है कि नो सीखना कैसे है, फिग्मा कैसे चलता है, कॉम्पोनेंट कैसे बनते हैं, वेरिएंट कैसे बनते हैं, तो वो बहुत ईजीली एक्सेसिबल भी है दैट नॉलेज. तो नाउ इंडस्ट्रीज आर लुकिंग मोर एट आपकी ना कितनी लॉजिकल थिंकिंग है. ऑफ कोर्स UI टू सम डिग्री टेक्स प्रेसिडेंस क्योंकि हर प्यारी चीज़ बड़ी फिट लगती है एंड दैट गेट्स यू इन. बट अब इंडस्ट्री के अंदर अगर हम ट्रेंड देखें, इट्स मोर अबाउट UX स्ट्रैटेजी. ये जो वर्ड्स अब बहुत आर बीइंग थ्रोन अराउंड एज वेल कि यार UX स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, किस तरह आपने कोई चीज़ बनानी तो वो क्यों बना रहे हैं, द वाइज एंड हाउस बिहाइंड इट. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड माने ना माने आई थिंक 70% इज़ अगेन जहाँ से हमारे बचपन शुरू हुए थे, इट इज़ अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट द थिंग. ये मैंने काफ़ी देखा, मेरे स्टूडेंट्स बड़े बड़े फिट डिज़ाइनर्स हैं, दे कैन गेट ग्रेट क्लाइंट्स फ्रीलांस वगैरह के लिए. आई थिंक दैट्स अ जर्नी दैट दे कैन डू. बट इंडस्ट्री के अंदर जो वो इंटरव्यू क्रैक करना और उसके बाद एंड राइटफुली सो, क्योंकि वाकई इवन यू नो अभी हम मोटिव में भी और पिछली मेरी एम्पावर में और हर जगह ज़मीन में बेत में प्रेजेंटेशन एंड लाइक एक्सप्लेनिंग व्हाट यू हैव मेड एंड व्हाई यू हैव मेड इट, आई थिंक दैट्स सच एन इम्पॉर्टेंट टूल. क्योंकि अगर आप बाहर, मैंने दुबई कंपनी के साथ किया, चाइना के साथ किया, ये अमेरिका के साथ किया, ये सब में ये कि यार हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम एंड वेदर यू आर एबल टू टेल देम कि यार दिस वाज द थॉट बिहाइंड इट. और जो अब ये इंटरव्यू क्रैक करने वाली बात करें, अब क्योंकि ट्रेंड भी चेंज हो गया. बिफोर यूज्ड टू बी एक इंटरव्यू है, आपने जवाब ठीक दे दिए तो ठीक है आपको रख लेंगे. अब इट्स अ प्रोसेस कि जी HR क्लियर करेंगे, फिर केस स्टडी आएगी, फिर ये होगा, फिर कल्चरल फिट आएगा. तो आई फील लाइक कंपनीज आर बेटर सूटेड टू फाइंड दैट इंडिविजुअल दैट दे आर लुकिंग फॉर. एंड एट द सेम टाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि अब हमें एक चीज़ पे नहीं स्कोर किया जाए, हमें कुछ 4-5 चीज़ों पे तो हमें पता भी नहीं है, तो दे टेस्टिंग अस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. तो आई थिंक फॉर श्योर लाइक ये इंटरव्यू वाली चीज़ तो मुश्किल है. मतलब अगेन आई थिंक इट्स वेरी लक बेस्ड एज वेल. नो आई स्पेसिफिकली टेल माई स्टूडेंट्स कि यार वट एवर यू हैव मेड, कि आपके ये पोर्टफोलियो 1 है 2 है, आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन इट. ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट था, उसने ना खुद ही, जो थोड़े से अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने खुद ही करके ना उसका डार्क मोड भी बनाया वेरिएबल्स लगा के. तो मैंने कहा ये देखो मैंने भी पढ़ाना था, बट आई वॉन्ट टू गिव यू द स्टेज, आप मुझे भी सिखाओ, आपने प्रेजेंट करो ये. और वो प्रेजेंट करते हुए जो उसने सीखा होगा ना, ऑफ कोर्स दैट्स करना, बट पहले वो बड़ा शाय था. तो ये शाइनेस, क्योंकि हम अगर रिमोट जॉब्स में देखें, बहुत हैं, काफ़ी वेबसाइट्स भी हैं, नो वीज़ा जॉब्स है, वो मिल सकती हैं, बट उनका भी इंटरव्यूज़ के अंदर फर्स्ट आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक है, जो कि सबको समझ आ गया कि यार अच्छा होना चाहिए. तो वो बनाना इतना मुश्किल नहीं है. लेकिन गेटिंग थ्रू दैट डोर एंड टू द अदर साइड, आई थिंक
कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो, वाइज हाउस ह्यूरिस्टिक्स ये वो सारा, और उसको सारा का सारा वो एक मैच करना उस गैप को, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन नॉट जस्ट कि हाउ यू आर स्पीकिंग या टॉकिंग, बट ऑल्सो वेदर जो आपको वो कम्युनिकेट कर रहा है मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो आपको सही अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं, बिकॉज यू हैव टू पुट दैट फीडबैक इन योर डिज़ाइन. एंड क्रिटिक लेना, आई थिंक ये तो अच्छों का जो है ना एक मसला है कि यार कैसे हाउ वेल यू टेक इट एंड देन हाउ can you like you know apply it as well and the same time आप options के, so ये एक बड़ा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि यार एक iteration नहीं बनानी, 2-3 बनानी है. तो कुछ तरीके भी हैं. if you want less critique या फिर less critical critique, so make sure you even when you're presenting your design, make sure it's a journey. And that's what something that I think I try, या मैं सिखाता भी हूँ वापस कि यार एक iteration, दूसरी iteration, and this is the third one, जो exactly जो आप चाहते हो ना कि how आप पहुँचे कैसे यहाँ पे, तो वो कन्विंस करने के कुछ टूल्स हैं. तो आई थिंक ये जो टूल्स हैं थोड़े बहुत स्ट्रैटेजी के यूएक्स को कैसे किया, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये अब ज़्यादा इन डिमांड है. लेकिन आई थिंक ये इज अ वेरी गुड पॉइंट कि हमारी फील्ड में भी स्पेशली स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. दैट्स द वर्ड. एंड आई फील लाइक दैट इज व्हाट इम्पैक्ट्स यू इन योर ट्रेड, इन द वर्क दैट यू डिलीवर, एंड इन द इंटरव्यूज यू कंडक्ट एंड द क्लाइंट्स यू मीट. क्योंकि आई थिंक दैट्स योर द मेन पर्पस इज यू नीड टू सेल इट. आपका डिज़ाइन हो, आप हो, आपको वो काम करना आना चाहिए. तो इट्स डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक स्टोरी टेलिंग आई थिंक इज समथिंग जो मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के ना उस लर्निंग प्रोसेस में डालूं, और ये आपसे ही मैं बात करूँगी डेफिनेटली. ये इसको करेंगे. मैं क्या लगा था ये इस पर करते हैं बात. Yes, that is something we need to think about. we need to think on. ये हम करते हैं क्योंकि ये जेन्युइनली अब एक मैंने देखा मेरे बहुत स्टूडेंट बड़े फिट स्टूडेंट्स हैं ना, इंटरव्यूज मिस किए या फिर कंपनी में जाके थोड़ी सी ओवरवेल्म भी हुए हैं कि कैसे करें मुझे समझ नहीं आ रहा. तो इवन दो इट्स नॉट इन पर्सन वाला वो ऑफिस वाला सीन नहीं भी है, फिर भी रिमोट के अंदर भी ना जो आपका एक कंफर्ट बना सकते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप प्लीज़ कैमरा ऑन करो. सो इट्स फॉर योर सेक्स. आई डोंट वांट टू लुक एट यू, इस तरह का कोई सीन नहीं है, बट यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद दिस ताकि वो प्रोफेशनलिज्म आप जितना बेहतर दिखा सको. लाइक मेरा एक रूल है रिमोट इंटरव्यूज़ का, मेरा फ़ोन ऑफ होता है. मेरे पहले रिमोट इंटरव्यू में he tried to call me and he's like आपका नंबर बंद है. I was like हाँ जी मेरा फ़ोन switched off है. तो it gives a very professional impression कि यार there's no distractions. This is my main focus. फुल जोन होता है. मैं तो मेरा तो रिचुअल है थोड़ा सा. मैं उठता हूँ, आई गेट माई सेल्फ एक कॉफ़ी बनाई, ठीक है, थोड़ा सा कोई मोटिवेशनल कुछ सुना या कोई म्यूजिक सुना, देन यू नो यू सेट एंड आप रिवाइज करते हैं, देन यू प्रॉपर टास्क है यार. बिल्कुल ऐसे ही है. इंटरव्यू इट्स नॉट इजी. आई फील लाइक रिमोट इंटरव्यू तो बहुत मुश्किल होता है कंपैरेटिवली. लाइक इन पर्सन तो आप टाइम से पहुंच जाओगे, you'll be looking good, you'll be fine. The remote aspect is very easy, so then I feel like you have a lot more pressure on you. 100%. कि यार ये अपने environment में बैठ के कर रहा है तो यार he should be. And there is something that I always tell my students. हमारे ना यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी में ज़्यादा कुछ होते थे जो क्रैक करके कहते यार कुछ नहीं, बस लाइक बी योर सेल्फ, नींद पूरी करो. ऐसा कोई सीन नहीं है. जो भी ये सुन रहा है भाई प्लीज प्रिपेयर करके जाओ. I used to be one of those people. I still am. ऐसा नहीं बनना. अपनी दफा ना I'm like just be yourself यार. Be yourself. ऐसा नहीं होता. वो आप भाई एलिवेटर पिच तैयार करो. पॉसिबल क्वेश्चंस जो जिनमें डर लग रहा है ना आपको पकड़ हो सकती है, प्लीज उनका कोई आंसर लेके जाओ. और उसके अलावा भी खराब होगा, परफेक्शनिस्ट नहीं बनना. यही तो मसला है मेरे से लोगों का. हमें डर नहीं लगता. जो मर्जी पूछ लो. स्टेज पे आके आप ठीक हो, ऑन स्पॉट आके आई कैन मेक समथिंग अप. और वो एक्सपीरियंस इतना यू कैन. बट अभी भी मतलब टांगे काम जाते किसी एंगल पे यार. जब बहुत ऊपर से कोई आया ना इंटिमिडेटेड, कोई पुराने डिजाइन का कोई यूज केस पूछ ले, ये क्या किया था इस टाइम पे, क्या हुआ था, मुझे तो नहीं याद, और आप फिर फंस जाते हो. तो हमेशा तैयारी करके जानी है, लेकिन परफेक्शनिस्ट नहीं बनना. ये भी एक मसला कि यार कुछ गलत हो जाए, दैट्स गुड. ये मेरा एक मसला था स्टार्ट में. कुछ मैंने I think you should always be learning.
Yeah. Regardless of how the interview went. Yeah. So that's great. Haroon, thank you so much. Thank you guys. It was lovely having you, and inshallah looking forward to potentially doing a couple more with you. Sure. I feel like there's a lot more insights that we can gain from you. 100%. Sure. 100%. Thank you so much for having me, and like you guys are doing a great job. Thank you. And yeah, more power to you guys. And Design for Good ka bhi main podcast karta hu. You guys please come over. For sure. And inshallah, you know. Is that online or? Yeah, that is online, unfortunately. But I'm gonna learn ki, how to set up a studio and what's the scene. It is expensive. I know. Clearly. But it's worth it. But it's worth it. I can see that whole यार thing. फिलहाल हम कोई अच्छा virtual background बना लेंगे हम आखिरकार designers Yeah, हैं. We can come up with something nice. That's for sure. I think for the time being. Definitely. I'll take some tips from you guys. But yeah, thank you so much for having me. Thank you. And inshallah, see you guys again. Inshallah. All right.